अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर। तो ये स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले एक जर्मन फिजिसिस्ट रुडोल्फ हर्ट्ज ने इन 1887 में डिस्कवर किया। बाद में आइंस्टाइन ने इसे आके 1905 में आके एक्सप्लेन किया, इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करके पेपर को पब्लिश करवाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा कि हमारे पास जो लाइट यानी कि रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर में है। 1905 से पहले यही समझते रहे कि हमारे पास जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है, लेकिन जब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ हुआ तब हमने ये देखा कि लाइट हमारे पास पार्टिकल नेचर में भी मौजूद है। लाइट वेव में हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन डिफरेंट मेथड हैं, आर्टिकल्स हैं जिनमें हम लाइट को अंडर वेव स्टडी करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटोन्स इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लाइट को अंडर पार्टिकल स्टडी करते हैं। इन तीनों इफेक्ट्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटोन्स इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में फोटोन्स का होना लाजमी है। फोटोन्स में हम लाइट को कंसीडर करते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, जब वो अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे थे, मीन सबसे पहले जब हम मैट्रिकुलेशन करते हैं इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, एमफिल और डॉक्टरेट में हमें 3-4 सालों में अपनी एक रिसर्च कंप्लीट करनी होती है। तो उस रिसर्च में डी ब्रोगली ने कहा नेचर हैज़ सिमेट्री। उन्होंने एक 3 वर्ड्स का सेंटेंस बोला, नेचर हैज़ सिमेट्री। मीन कि हमारे पास अगर लाइट वेव है वो पार्टिकल बिहेव कर सकती है, तो जो हमारे पास मैटर है वो पार्टिकल है, तो वो एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है, वो एज अ वेव भी हो सकता है। इस बात का डी ब्रोगली के पास ना कोई प्रूफ था और ना कोई उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। उसने इसी बेस के ऊपर अपना एक हाइपोथेसिस दिया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के जिसे हम जानते हैं। उसने कहा एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट, कि कोई पार्टिकल जो को मूव कर रहा होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। डी ब्रोगली ने जो अपनी स्टेटमेंट दी नेचर हैज़ सिमेट्री, इसी बेस के ऊपर उसे डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली और इसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ताहम उसने अपनी इस एक्सप्लेनेशन का, इस बात का कोई परफॉर्म या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, लेकिन बाद में इसका प्रूव हुआ। डेविसन एंड जर्मर एंड सन ऑफ जे थॉमसन, जीपी थॉमसन, इनके जे थॉमसन के बेटे जीपी थॉमसन, डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने आकर इसका प्रूफ दिया इस एक्सपेरिमेंट का। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने कहा कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल कंटेन्स होगा मैस के ऊपर, जब वो मूव कर होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। मीन अगर हमारे पास कोई पार्टिकल मैस m है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, तो हमारे पास बेसिकली उसका मोमेंटम होगा कोई ना कोई, विच इज p इज इक्वल टू mv। तो उस पार्टिकल की जो वेव लेंथ होगी वो हम लैम्डा इज इक्वल टू h/p से फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा हमारे पास वेव लेंथ होगी, h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल की जो हम वेव फाइंड कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेव नेचर ऑफ मैटर है इसे हम मैटर वेव्स भी बोलते हैं। और ये इक्वेशन हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/p फोटोन्स के लिए भी वैलिड है। उन्होंने इस बात से इसको एक्सप्लेनेशन दी कि अगर हमारे पास कोई बॉडी हो, मैस हो m, अब चूँकि उसने अब डॉक्टरेट की डिग्री तो ले ली इस बात के ऊपर, लेकिन काफ़ी साइंटिस्ट को इस बात के ऊपर एतराज़ था कि अगर वो कोई पार्टिकल या कोई मैसिव बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका हमारे पास वेव जनरेट होती है, तो वो वेव्स कहाँ होती हैं, इसका हमें क्या प्रूफ है इसके पास। तो उसने कहा कि हमारे पास कोई पार्टिकल, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मैसिव बॉडी है, ये किसी स्पीड से मूव mv से मूव कर रही है, उसका मैस 100 kg और स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम उसकी वेव इसके फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। तो h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और मैस इसका 100 kg एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो वेव लेंथ है इसकी वो 6.626 इंटू 10⁻⁻37 मीटर्स, जो कि बहुत ही कम वैल्यूज़ में आ रही है।
अगर इसको हम एंगस्टोन में कन्वर्ट करें, एज वी नो 1 एंगस्टोन इज इक्वल टू 10⁻⁻10। तुम्हारे पास वेवलेंथ आएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्टोन। वेरी स्मॉल लैम्डा कैन नॉट बी डिटेक्टेड, मीन हमारे पास वेवलेंथ की इतनी वैल्यू कम आ रही है कि उसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। और ये वेवलेंथ हमारे पास मैसिव बॉडी के लिए। फॉर लाइट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि अगर हम कोई छोटा पार्टिकल लें मैसिव बॉडीज के कंपेयर, फर्ज करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है और वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर है, कंसिडर वेलोसिटी। सो वी कैन फाइंड द वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। वैल्यूज जब पुट करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, मैस और वेलोसिटी की, तो हमारे पास 7.33 10⁻10 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी वेवलेंथ आ रही है, जो कि 7.33 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। और ये सिग्निफिकेंट है, मीन अब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ हमारे पास आ रही है वो मैसिव बॉडी के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा आ रही है। क्यों? जितनी बॉडी मैसिव होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। आल्सो वेवलेंथ इज प्रूव्ड फॉर आयोडी। अब हम यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो मैस के इन्वर्स रिलेशन में आ रही है। मैस जितना जिसका कम होगा उतनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब इसे हम वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी के केस में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल मैस m है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, यानी कि मोमेंटम होगा उसका। और काइनेटिक एनर्जी हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², 1/2 mv²। एज वी नो मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, v इज इक्वल टू p/m। हेंस वी पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। सो काइनेटिक एनर्जी will become equal to 1/2 m into p/m whole square, 1/2 m into p²/m², m से m cancel, so kinetic energy will equal to 1/2 p²/m. So p² is equal to 2ke, taking square root on both sides, p is equal to 2mke, mean so momentum will equal to 2mk, k means for kinetic energy. So by putting the in formula lambda is equal to h/p, p is equal to 2mk। अब यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ h/p की इक्वल, p की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/2mk। सो दिस इज द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल। आगे हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड अ फोटोन हैज अ सेम काइनेटिक एनर्जी, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम है, मीन इक्वल है। उनको आप और हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/2mk। सो हेयर वी कैन सी लैम्डा इज इनवर्स रिलेटेड टू मैस, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m। और यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मैस होता है वो 1/1837 AMU, विच इज लेस देन द प्रोटॉन। Proton has 1 AMU and alpha particle has higher mass as compared to electron and proton, which is 4 AMU atomic mass unit. So as we see, wavelength inverse relate to the mass. अल्फा पार्टिकल का सबसे mass ज़्यादा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। इस तरह प्रोटॉन का mass हमारे पास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम होगी। और इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन का जो मैस है वो अल्फा पार्टिकल से कम है, तो इसकी वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल मुकाबले में कम होगी। सो हेयर वी सी लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन wavelength of proton is greater than the wavelength of alpha particle. In case 2, in terms of accelerating potential, कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उस
कि हम वेवलेंथ को कैसे फाइंड करेंगे। कंसीडर अ चार्ज इन अ पोटेंशियल डिफरेंस start from zero potential to potential V, then work done will be equal to Q delta V. Q stand for charge, delta V is the potential difference. So work done is equal to QV. And work is also equal to kinetic energy. Kinetic energy is equal to work done, and work done is equal to QV. So we can find the wavelength for accelerating potential charge. Lambda is equal to H over P. H over P stand P is equal to 2mk. H over 2m. K stand for kinetic energy, and kinetic energy is equal to QV. Here we can put the value of kinetic energy in place QV, or QV replace in terms of kinetic energy. So formula will become H over 2mqv. By putting values in this formula, we can easily find the value of wavelength. So the values are H Planck's constant 6.626 and 10 to the power minus 34 joule second. Mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And V is the potential. So by putting these values, we can find the answer 12.27 over square root V potential in angstrom. Similarly, for electron, putting these values in formula, the same result is obtained. I hope आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।